हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई के पूरक पठन की 6वीं कविता, जिसका नाम है हम उस धरती की संतति है। संतति यानी संतान, हम यानी लड़के और लड़कियां। इस कविता में कवि ने पुरुष और स्त्री के बीच में होने वाली कव्वाली को प्रस्तुत किया है। इसमें दोनों दल अपने अपने दलों का वर्णन करते हुए कहते कि हम उस धरती की संतति है, यानी हम उस धरती की संतान है। और इस कविता के कवि है उमाकांत मालवीय। अब देखते हैं कवि का परिचय। उमाकांत मालवीय का जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में और मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गई। उमाकांत मालवीय भावों की तीव्रता यानी अपने विचारों को तेजी से और जन सरोकार यानी सामान्य लोगों को संबंध अपने रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करने वाले प्रमुख रचनाकारों में प्रमुख रहे। हिंदी साहित्य में आपको नवगी यानी साहित्य के एक प्रकार का उनको भगीरथ यानी बहुत बड़ा साहित्यकार कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य यानी छोटी कविता, निबंध और बालोपयोगी यानी बच्चों को उपयोगी किताबें भी लिखी है। अब देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। मेहंद्य महावर, देवकी, रक्तपथ, शुभ रक्तपलास आदि आपकी प्रमुख रचनाएं। हम उस धरती की संतति है। इस कविता की विधा है कव्वाली। अब देखते हैं कव्वाली किसे गाते हैं। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। कव्वाली जो है लोगों को पसंद आने वाली एक काव्य का प्रकार है। यह कव्वाली किसी के तारीफ यानी शान या ठाट बाट में लिखे जाने वाला गीत या कविता है। अब देखेंगे हम उस धरती की संतति है। इस कविता में कवि ने किस बात का वर्णन किया गया। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक में प्रेस करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया। विद्यार्थी मित्रों, कव्वाली में दो दल होते हैं, एक पुरुष दल और स्त्री दल। दोनों दलों के नोकझोंक के माध्यम से अपने देश में जो शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष हो गए उनके पात्रों का वर्णन किया है। यह स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताएगा। इसमें स्त्री और पुरुष जो होते हैं भारत माता के रथ के दो पहिए होते हैं। यह गाते समय पहला पद लड़कों का समूह गाता है। कविता का जो पहला पद है वह लड़कों का समूह गाता है। दूसरा जो पद है वह लड़कियों का समूह गाता है और तीसरा जो पद है लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर यह पद गाते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, कविता का भावार्थ देखते हैं। हम उस धरती के लड़के, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे या ध्रुव जैसे बच्चे। तो विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। इस कविता में पुरुष और स्त्री दल दोनों दल के माध्यम से कव्वाली प्रस्तुत किया गया। या दोनों दल अपने अपना दलों का वर्णन करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पुरुष दल अपने दल की तारीफ करते हुए कहता है कि हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस गौरवशाली मिट्टी में ध्रुव जैसे बच्चे का जन्म हो गया और इस मिट्टी में खेलकर वह बड़े हो गए।
विद्यार्थी मित्रों, ध्रुव था एक प्रसिद्ध बाल तपस्वी था। अब अगली पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। यह मिट्टी हुए प्रहलाद झा, जो अपने लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर तेजा भरत दत्तुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो प्रहलाद जो था राजा उत्तानपद और रानी सुनीति का पुत्र था और एक बाल तपस्वी था। भरत जो थे, भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र थे और जयमल पत्ता एक शूरवीर योद्धा थे। अब 3 पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में पुरुष दल अपने दल की तारीफ करते हुए कहता है कि इस भारत माता की मिट्टी में प्रहलाद जैसे सच्चे भक्त का जन्म हो गया, जिसके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम था। इस धरती के मिट्टी में भरत जैसे योद्धा का जन्म हो गया, जिन्होंने शेरों के जबड़े खुलवाकर उसके दांतों की गिनती की थी। इस धरती के मिट्टी में जयमल पत्ता जैसे शूरवीर पैदा हो गए, जिन्होंने अपने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए थे। अब अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के। प्रस्तुत पंक्तियों में लड़कों का समूह अपने दल की तारीफ करते हुए कहते कि इस भारत माता के पर अनेक शूरवीर पुत्रों का जन्म हो गया, इसलिए आप लड़कियों का समूह हमारे आगे चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब विद्यार्थी मित्रों, जो ऊपर की जो पंक्तियां थी वो पुरुष दल ने प्रस्तुत की थी। अब अगली जो पंक्तियां है वह स्त्री दल प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत बातों का जनाब शहुर नहीं, सेकी न बगाए, हाथ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कही। जनाब यानी जवाब, उत्तर, शौर यानी काम करने का ढंग, सेकी बगाना यानी घमंड की बातें करना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अब उन 2 पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लड़कियों का समूह लड़कों के समूह का जवाब देते हुए कहते हैं कि आप लड़कों के समूह को बातें करने का ढंग भी नहीं है, इसीलिए आप लड़कों का समूह हमारे आगे आप चुप रहिए, हम उस भारत माता की पुत्रियां है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब अगली पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जोहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डीप जना उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्री दल अपने दल की तारीफ करते हुए कहता है कि इस धरती के मिट्टी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी सूरवीर स्त्री का जन्म हो गया। इस धरती के मिट्टी में रजिया सुल्ताना दुर्गावती जैसे वीर नारियों का जन्म हो गया।
इस धरती के मिट्टी में बीबी चांद जैसे स्त्री का जन्म हो गया। इस धरती के मिट्टी में पद्मिनी जैसी शूर स्त्री का जन्म हो गया, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के गलत इरादे से बचने के लिए जोहर किया था। इस धरती के मिट्टी में सीता सावित्री जैसी सतियों का जन्म हो गया। इसलिए यदि आप लड़कियों का समूह, लड़कों का समूह हमारे सामने आप स्वयं की प्रशंसा करोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, तो आपको हमारे ताने सुनने पड़ेंगे। हम उस भारत माता की लड़कियां हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब ये पंक्ति में विद्यार्थी मित्रों लड़कियों के समूह ने क्या है, अंतिम जो पद है वह लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर प्रस्तुत करते हैं। यो आप खपा क्यों होती है, खपा का अर्थ नाराज, टंटा काहे को आपस में, टंटा का अर्थ लड़ाई झगड़ा, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से कुछ हासिल होगा, हासिल कर तो प्राप्त, रब देंगे बात उलझा का, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के है, हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो दो पहिए, हा दो पहिए, हम उस धरती की संतति। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लड़कों का समूह लड़कियों के समूह का तीखा जवाब सुनकर मामले को शांत करते हुए कहता है कि इस तरह हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम तुमसे बढ़कर या तुम हमसे बढ़कर इसमें कुछ रखा नहीं है। इस तरह लड़ाई झगड़े से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ध्रुव और रजिया सुल्तान भारत माता के पुत्र और पुत्रियां थी, पुत्र और पुत्री थी, दोनों में एक ही अंचल की छाव मिली है। भारत माता के स्त्री और पुरुष दोनों ही भारत माता के पहिए जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। हाँ, भारत माता की संतति है। हमें इस तरह एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, यही हम उस धरती की संतति है, इस कविता का समापन होता है।